वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं HTML की एक्सरसाइज 1 और हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक जो कुछ भी सीखा है उसको यूज करते हुए हम बनाएंगे एक छोटी सी वेबसाइट। तो चलिए सीखते हैं। वेलकम बैक जी। है वो वेबसाइट जो हम बनाएंगे हमारी आज की एक्सरसाइज 1 के अंदर। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसके अंदर है क्या। यहाँ पर लगे हुए हैं 3 पेजेस। ये है होम वाला पेज और होम वाले पेज में यहाँ पर मैंने ऐड किया है हमारे YouTube का लिंक। अगर मैं करूँगा इसके ऊपर क्लिक तो हमारा जो चैनल है YouTube का उसके ऊपर मैं चले जाऊँगा। मैं नीचे आता हूँ, जैसे ही मैं इसके ऊपर करूँगा क्लिक तो मैं चल जाऊँगा ऊपर। ये देखें, ठीक है, ये है हमारा अबाउट अस, यहाँ पर भी वो चैनल का लिंक है। ये है कॉन्टैक्ट अस और जैसे ही मैं हमारी इस ईमेल के ऊपर करूँगा क्लिक तो ईमेल के ऊपर पहुँच जाऊँगा। ये सब हमने कैसे किया है ये हम सीखेंगे हमारी आज की एक्सरसाइज के अंदर। तो ये वाली जो वीडियो है ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने मेरे HTML की कोर्स की पहली 10 क्लासेस जिन्होंने सीख ली है, समझ ली है, ये वाली वीडियो उनके लिए है। ठीक है, अगर आपने पहली 10 क्लासेस नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखें। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक नया फोल्डर और इसको मैं नाम देता हूँ एक्सरसाइज 1 का और बाकी साथ यहाँ लिखता हूँ मैं HTML एक्सरसाइज। ठीक है, ओके। और इस फोल्डर को मैं करता हूँ ओपन VS कोड के अंदर। तो मैंने यहाँ लिखा ओपन विथ कोड। यहाँ मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ जाता हूँ, यहाँ लिखा होगा ओपन फोल्डर। तो ओपन फोल्डर में गया और यहाँ है जी एक्सरसाइज 1, इसको मैंने किया सिलेक्ट। तो हमारा जो फोल्डर है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर बनाने हैं 3 पेजेस। ठीक है, 3 पेजेस हमने क्यों बनाने हैं, कोई यहाँ पर आप देखें यहाँ पर 3 पेजेस हैं। एक होम का है, एक है अबाउट अस का और एक है कॉन्टैक्ट अस का। मैंने आपको क्लास 8 थी या क्लास 9 थी, वहाँ मैंने आपको ये सिखाया था कि हम किस तरह से हमारी ही वेबसाइट के 2 पेजेस को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। आई थिंक वो क्लास 9 थी, तो वो वाला मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पे 3 पेज हैं, होम का, अबाउट अस का और कॉन्टैक्ट अस का। तो हम बनाएंगे 3 पेजेस। तो जो पहला पेज मैं बनाऊंगा उसका नाम होगा index.html। index.html ये मैंने लिख दिया कैपिटल में, लिखना था मैंने स्मॉल में। अच्छा, index.html। ठीक है, और दूसरा पेज मैं बनाऊंगा about.html का और तीसरा पेज मैं बनाऊंगा contact.html का, contact.html का। ठीक है जी, ओके। अब आपका यहाँ पर, अच्छा जरा यहाँ पर आए आप, ये देखें 3 पेजेस बन चुके हैं। अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर आपने ये index.html क्या है, अबाउट की समझ में आता है, कॉन्टैक्ट की समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टैक्ट का पेज है, अबाउट का है, होम का है, लेकिन आपने होम की जगह यहाँ पर इंडेक्स क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई वेबसाइट बनती है तो उसके अंदर पेजेस होते हैं जिनको हम आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 पेजेस हैं, लेकिन जो होती है वेबसाइट वहाँ पर काफ़ी पेजेस होते हैं जिनको आपस में जोड़ा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया W3 स्कूल्स को। अब ये जो वेबसाइट है इसके अंदर काफ़ी पेजेस हैं जिनको आपस में जोड़ा गया है, जो मैंने आपको क्लास 9 में बताया था कि हम किस तरह से अपनी ही वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को आपस में जोड़ते हैं। मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक, ये देखें तो ये काफ़ी पेजेस हैं। ये है पहला पेज, अगर इसके ऊपर करूँगा क्लिक तो ये एक दूसरा पेज ओपन हो गया है, ये तीसरा पेज ओपन हो गया है। अब जरा यहाँ पर आप एक बात गौर करें, वो ये है कि जब भी मैं इस वेबसाइट को ओपन करूंगा तो एक खास पेज है जो हर बार ओपन होता है, वो ये वाला है। ठीक है, कोई और पेज ओपन क्यों नहीं होता, मतलब ये वाला पेज ओपन क्यों नहीं होता हर बार। जब भी हम वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो एक पेज है जो मेन पेज होता है, वेबसाइट हर बार वही ओपन होता है। तो वो जो मेन पेज होता है उस पेज को हमने एक खास नाम देना होता है, वो नाम है इंडेक्स। ठीक है, तो आपने जब भी वेबसाइट बनानी है तो आपकी वेबसाइट का जो मेन पेज है, मेन पेज का पता कैसे चलेगा कि जब भी यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा तो सबसे पहला जो पेज वो देखेगा वही आपका मेन पेज होता है या वो होम पेज होता है। ठीक है, तो आपने उस पेज को नाम देना है index.html का। अब यहाँ पर ये मेरा आपका सवाल होगा कि क्या लाजमी है कि उसका नाम हमने इंडेक्स ही देना है? जी लाजमी है। लाजमी इस वजह से है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे, जो हम देखेंगे
फ्यूचर के अंदर जब भी आप अपनी वेबसाइट को कहीं पर होस्ट करेंगे तो जो होस्टिंग सर्वर होगा वो उस पेज को ढूंढेगा जिसको उसने सबसे मेन पर दिखाना है। तो वो कैसे ढूंढेगा, वो ढूंढेगा उसको उसके नाम से। तो जिस पेज का नाम होगा index.html वो उसी पेज को एज अ मेन पेज दिखाएगा। तो आपने करना क्या है, आपने जब भी वेबसाइट बनानी है आज से, तो आपका जो मेन पेज है, जो ये वाला, हमारे केस में ये वाला हमारा मेन पेज है, तो इसको हमने नाम देना है इंडेक्स का। आपको समझ में आप बात आ गई होगी। ओके, अब जल्दी से ये है जी हमारा इंडेक्स, तो हम पहले स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ठीक है जी, अब हम ज़रा देखते हैं हमने क्या क्या बनाना है। इसको मैं करता हूँ रिमूव। तो सबसे पहले ऊपर है जी हमारे पास 3 है जी नैव बार। पहला है जी होम, अबाउट अस, कंटेक्स्ट। ठीक है, तो मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ लेता हूँ सबसे पहले, तो कोड आपको पता ही है। ठीक है, आपने अगर पहली 10 क्लासेस देखी हैं तब आपने यहाँ पर आना है। ठीक है, तो टाइटल में मैं लिखता हूँ होम पेज। ठीक है, ओके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक एंकर टैग। एंकर टैग में यहाँ लिखता हूँ मैं होम, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। यहाँ लिखता हूँ मैं अबाउट अस, और यहाँ मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर आया, इसको मैंने हमारा जो पेज है, सॉरी, यहाँ से मैं करता हूँ इसको ओपन। ये देखें, ठीक है, ये वो वेबसाइट है जो हमने बनानी है, सॉरी, ये वो है वेबसाइट जो हमने बनानी है, और ये वो वेबसाइट है जो मैंने पहले से बना के रखी है ताकि इसकी तरफ देख कर हम वेबसाइट बनाएं। तो हमने इतना काम कर लिया है। ठीक है, अब आप जरा यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ स्पेसिस है। ठीक है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एम्परसेंड और NBSP। ठीक है, ये आपको पता ही है। ठीक है, ये हमें एक स्पेस दे देगा। तो मैं ना इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ 4 बार बहुत है। ठीक है, और एक यहाँ से करके यहाँ भी लिख देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया, ये देखें स्पेसिस आ चुकी है। अब मैं करूँगा इसके ऊपर क्लिक, तो मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी हमने इसको ऐड नहीं किया हुआ। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पर भी स्पेस है ऊपर। ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर नहीं है, तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ BR टैग। ठीक है, अब आप जरा यहाँ पर आए, ये है यहाँ पर BR टैग, और यहाँ पर लाइन एक आ चुकी है। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज होम पेज, इसको मैं लिखता हूँ H2 टैग के अंदर। ठीक है, यहाँ H1 में भी है, बाकी इसको H1 में ही लिख लेते हैं। यहाँ लिखा मैंने दिस इज होम पेज। ठीक है जी, यहाँ पर आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखें जी दिस इज होम पेज यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर है एक लाइन। ठीक है, तो लाइन आपको पता है उसके लिए यूज होता है HR टैग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। मैं यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, ये देखें, तो हम बिल्कुल ऐसे की वेबसाइट यहाँ पर बना रहे हैं। मुझे पता है ये बहुत सिंपल है वेबसाइट, क्योंकि हम इसके लिए सिर्फ यूज कर रहे हैं HTML को, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये जो टेक्स्ट है इसको हमने लगाना है। तो मैं ना क्या करता हूँ, मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं लेता हूँ एक पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ, और इसके अंदर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है जी, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। ओके, यहाँ पर आता हूँ। अब जरा आप यहाँ देखेंगे ये है लिंक, हाइपर लिंक। जैसे ही मैं इसको करूँगा क्लिक, तो मैं अपने YouTube चैनल पे पहुँच जाऊँगा। ये देखें जरा आप, मैंने किया क्लिक, ये देखें तो चैनल ओपन हो गया। तो हम भी ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आया, वापस आया, और सॉरी, यहाँ पर ये सॉरी ऐड हो गया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं करूँ क्लिक तो हमारा वो चैनल ओपन हो जाए। तो जो फास्टअप कैड में लिखा हुआ है ये वाला, इसको मैं बनाऊंगा हाइपर लिंक। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से कट, यहाँ मैंने लिखा एंकर टैग, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वो। ठीक है जी, अब यहाँ पे दूंगा हमारी YouTube चैनल का एड्रेस। तो एड्रेस क्या है जी, यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो बाकी मैं क्या करता हूँ, मैं ना बाकी यहाँ पर चले ही जाता हूँ। ठीक है, मैंने इसको ओपन कर लिया, और यहाँ से मैं हमारे जो चैनल का एड्रेस इसको मैंने कर लिया कॉपी, यहाँ पर आया, इसको मैंने यहाँ पर किया पेस्ट। ठीक है जी, हमारा एड्रेस जो है वो आ चुका है। मैं यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, ये देखें हमारा भी बन गया है। इसके ऊपर करता हूँ क्लिक, देखता हूँ कि ऐड हुआ कि नहीं हुआ। जी हो गया है। ठीक है जी, ऐड हो चुका। ओके, यहाँ तक हमारा काम हो गया है। उसके बाद फिलहाल अभी हम कर रहे हैं डिज़ाइन हमारा होम पेज। अच्छा, अब यहाँ पर भी कुछ पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, बेसिकली मैंने किया क्या कि मैंने एक ही टेक्स्ट को यहाँ पर बार बार
कॉपी किया तो मैं इसको ही कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, ठीक है। और कितने पैराग्राफ हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं जी। तो मैं एक पी टैग ओ ले लेता हूँ। मैंने आपको पहले बताया पहली 10 क्लासेज अगर आपने देखी हैं, अच्छी तरह समझी हैं, फिर आपने यहाँ पर आना है, ठीक है जी। ये एक पैराग्राफ ऐड हो चुका है, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, आ चुका है। मैं ना अब इसी पैराग्राफ को यहाँ पर ना 5 बार और कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, ये देखें, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आ गया है। अब आप सोचेंगे कि मैंने इतना ज़्यादा यहाँ पर लिखा क्यों है, तो ज़रा अब यहाँ पर आए, तो यहाँ पर मैंने ऐड किया एक लिंक, ये वाला। अगर मैं इसके ऊपर करूँगा क्लिक तो हम ऊपर आते हैं, तो वो ऊपर हम तभी आएंगे जब हमारा टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा होगा, तो हमने इसको यहाँ पर भी ऐड करना है, ठीक है जी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर, अच्छा ये जो काम है ये मैंने आपको सिखाया था क्लास 10 के अंदर, ठीक है, आपको याद होगा। तो मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एंकर टैग और यहाँ मैं लिखता हूँ गो टू टॉप, यहाँ कुछ भी, ठीक है जी। और मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको किया रिफ्रेश, ये देखें यहाँ पर जो है वो गो टू टॉप यहाँ पर आ चुका है, ठीक है जी। अब लेकिन इस पर करता हूं मैं क्लिक तो हम ऊपर नहीं जाएंगे ना, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर देनी है एक आईडी। तो हमने जाना कहाँ है, हमने जाना है सबसे ऊपर यहाँ पर। तो सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर सबसे जो पहला टैग है ना, आपने उस टैग को देनी है एक आईडी। क्लास 10 में आपको मैंने बताया हुआ था ना। तो यहाँ पर सबसे जो पहला टैग है वो है BR, मतलब बॉडी टैग के अंदर वो है BR। तो मैं इस BR टैग को देता हूँ एक आईडी। तो आईडी में इसको कुछ भी दे देता हूँ, मैंने यहाँ लिखा फास्टअप, ये क्लास 10 में देखा हुआ है हमने, आपको याद होगा, ठीक है। आईडी देने के बाद मैं नीचे आता हूँ और इसके अंदर मैं लिख दूंगा, यहाँ मैं लिख दूंगा हैश और उस आईडी का नाम फास्टअप, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये इस पर करूँगा क्लिक, ऊपर आ जाऊंगा मैं, ये देखें हमारा काम हो चुका है, ठीक है। तो ये वाली वो वेबसाइट है जिसकी तरफ देखकर हम बना रहे हैं। अब दूसरा है जी अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। हमारा जो ये पेज है यहाँ पर ये बन चुका है, लेकिन अबाउट अस के ऊपर अगर मैं करता हूँ क्लिक तो अभी हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि हमने इसको ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अगर आपने देखी है क्लास 9, तो क्लास 9 में मैंने आपको ये बताया था हम किस तरह से दो वेब पेजेस को आपस में जोड़ेंगे। तो हमने करना क्या है, हमने होम पेज को जोड़ना है अबाउट अस के साथ और कॉन्टैक्ट अस के साथ, ठीक है। मैं करता क्या हूं, ये है हमारा होम पेज और ये जो है ना ये वाला लिंक, इस HRF में मैं लिखूंगा जाकर उसका नाम जिसको हमने जोड़ना है। तो हमने जोड़ना है अबाउट को, तो मैंने लिखा यहाँ पर about.html और यहाँ मैं लिख देता हूँ contact.html और ये जो हमारा होम वाला है इसको भी मैं इसी का नाम दे देता हूँ index.html कि अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो हम फिर भी वहाँ पहुँच जाए। मैं यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, अब जरा आप देखिए मैंने इसके ऊपर किया क्लिक अबाउट अस के ऊपर, हम यहाँ पर आ चुके हैं। अभी ये क्यों ब्लैंक है, क्योंकि अभी हमने अबाउट अस में कुछ लिखा नहीं है। वापस आया, कॉन्टैक्ट अस पे किया क्लिक, हम वहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पे ब्लैंक है क्योंकि हमने इसको लिखा नहीं है कुछ। और अगर मैं करता हूँ क्लिक होम के ऊपर तो ये होम ही रिफ्रेश होगा, तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपने इसको यहाँ लिखना है। अब मैं करता क्या हूँ कि मैं जी ये जो है ना टैग, सॉरी मैं आता हूँ अबाउट अस में और इसको यहाँ से मैं इसका जो कोड लिख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर टाइटल में कहता हूँ अबाउट अस पेज, ठीक है जी। और यहाँ पर ये जो है ना ये वाले एंकर टैग, ये तीनों इनको बल्कि इसको HR को भी कर लेता हूँ। ये मैं गया अबाउट अस में, यहाँ मैंने लाके पेस्ट कर दिया। इसका यहाँ से मैं नाम चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ लिखा अबाउट, दिस इज अबाउट पेज, ठीक है जी। और इसी को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, इसको मैं कॉन्टैक्ट में भी पेस्ट कर देता हूँ ताकि वो भी हमें लिखना ना पड़े। यहाँ लिखा मैंने कॉन्टैक्ट अस और यहाँ मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पर आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, अबाउट पे किया क्लिक, अबाउट में चले गए, कॉन्टैक्ट में किया तो कॉन्टैक्ट में चले गए। अच्छा ये अब ये ऊपर क्यों है, क्योंकि हमने BR टैग लगाना भूल गए थे, तो यहाँ पे BR भी लगा लेते हैं। मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने भी सारा काम किया क्या है, शायद थोड़ा मैंने तेज काम कर दिया है। ओके
ये देखें, ठीक है जी। अच्छा, मैंने किया बेसिकली ये है कि ये है हमारा इंडेक्स वाला, मैंने इसको यहां से ऐड किया है उन पेजेस को जिसको मैंने इनके साथ जोड़ना है, ठीक है। और फिर इसी टैग्स को मैंने यहां से कॉपी करके अबाउट में भी जोड़ दिया है, क्योंकि हमने इंडेक्स को जोड़ना है बाकी दो पेजेस के साथ। इसी तरह हमने अबाउट वाला जो हमारा पेज है उसको भी जोड़ना है हमने होम के साथ और कॉन्टैक्ट के साथ। और इसी तरह से जो हमारा कॉन्टैक्ट वाला पेज है इसको भी तो हमने जोड़ना है बाकी दो के साथ। तो मैंने ये किया, काम किया। आपका ये काम है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बड़ा अहम देखें, मतलब बड़े गौर से समझे, बार बार देखें, क्योंकि वेबसाइट की जो बेस है वो यही है, ऐसे ही बनती है वेबसाइट। तो क्योंकि आपस में पेजेस जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, बाकी जो टैग्स हैं वो तो यूज़ करना बहुत आसान काम है। ये वाला जो काम है ज़रा आप गौर से समझिए, ठीक है जी। एनीवेज, अब हमने करना है डिज़ाइन हमारा अबाउट पेज। तो यहाँ पर क्या है अबाउट पेज में, ये है जी। तो यहाँ लिखा हुआ है नेम, ठीक है जी। मैं यहाँ पर आया अबाउट में, और यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ मैं लिखता हूँ क्या लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखा पैराग्राफ टैग, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा नेम मोहम्मद अली, और साथ क्या है, साथ है जी क्वालिफिकेशन। मैं यहाँ से कॉपी कर लेते हैं करके, ठीक है। मैंने यहाँ पर आया, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और यूट्यूब इसको यहाँ से करता हूँ कट, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पर पेस्ट, ठीक है जी। जरा यहाँ पर आए, ये ऐड हो चुका है। लेकिन फ़र्क है, फ़र्क ये है कि यहाँ पर ये जो है ना नेम वाला, नेम क्वालिफिकेशन और यूट्यूब चैनल, ये थोड़ा बोल्ड है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। उसके लिए क्या करता हूँ, जो नेम वाला है ना, इसको मैं लिखता हूँ बी टैग के अंदर। यहाँ से कट किया, यहाँ मैंने लिखा इसको बी टैग के अंदर। देखो पता है बी टैग होता है बोल्ड करने के लिए। आप स्ट्रॉन्ग टैग को भी यूज़ कर सकते हैं, वो मर्जी है। यहाँ पर लिख दिया इसको मैंने बी में, और यहाँ से मैंने इसको लिख दिया बी के अंदर, ठीक है जी। यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया, ये देखें आ चुका है। और यहाँ पर ये लिंक है, तो इसको वही दोबारा काम ये वाला यहाँ पर आ जाए, और इसी फास्ट अप को ना मैं इसी एंकर टैग को मैं यहाँ से कॉपी कर यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। फास्ट अप, ये वाला फास्ट, ठीक है। यहाँ पर आए आप, रिफ्रेश किया, ये देखें ये बन चुका है। तो अभी तक हमने बना लिया है होम और अबाउट अस। अच्छा, अब हम ये सीखते हैं या मतलब ये देखते हैं कि कॉन्टैक्ट अस वाला पेज कैसे बनेगा। तो वो कैसे का है, वो है जी ऐसे का। यहाँ पर है जी फ़ोन नंबर है, उसके बाद ईमेल है, उसके बाद एड्रेस है। तो मैं करता क्या हूँ, मैं गया कॉन्टैक्ट वाले में, और यहाँ पर मैंने लिखा, पहला था ईमेल, ठीक है, नहीं पहला था फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ H2 टैग को, यहाँ पैराग्राफ टैग ही ले लेते हैं, और यहाँ मैंने लिखा क्या लिखा, फ़ोन, ठीक है जी। यहाँ मैंने लिखा फ़ोन, और फ़ोन नंबर जो है वो कुछ भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। और फ़ोन वाले को मैं लिखता हूँ बी टैग के अंदर, ताकि ये भी बोल्ड हो जाए, ठीक है जी। ओके, इसी को मैं कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ज़रा देख लें कि क्या सूरत बनी है, ठीक है जी, आ गया है। अब यहाँ पर यहाँ था माई फ़ोन नंबर, मैंने लिखा है फ़ोन, तो कोई बात नहीं। ये जो मेरा टेक्स्ट है थोड़ा हाईलाइट है, वैसे ये वाला टेक्स्ट हाईलाइट होता तो नहीं है फ़ोन नंबर वाला, लेकिन क्योंकि हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मार्क टैग को। तो मैंने यहाँ लिखा मार्क टैग, और फ़ोन नंबर को मैंने इसकी जगह पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, सॉरी यहाँ पे किया रिफ्रेश, देखिए मार्क आ गया। उसके बाद है जी ईमेल वाला। अच्छा, ईमेल से पहले मैं लिखता हूँ एड्रेस वाला। तो एड्रेस में जाता हूँ, ईमेल वाला बाद में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं बताता हूँ भी। और यहाँ मैंने लिखा एड्रेस, ठीक है, सॉरी एड्रेस। और ये जो मार्क है इसको हमने नहीं करना, और यहाँ से एड्रेस में करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैंने लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पर है, इसको मैंने किया रिफ्रेश, ये देखिए, सॉरी फ़ोन नंबर क्यों आया, क्योंकि इसकी जगह हमने यहाँ पे लिखना है ईमेल वाला। तो एड्रेस हमारा आ चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर जो होता है ना एड्रेस, एड्रेस के लिए भी टैग होता है, इसका नाम है एड्रेस। अगर आप चाहते हैं कि आप एड्रेस को
ऐड करें अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसके लिए भी टैग होता है एड्रेस के नाम से। तो ये देख लें आप ज़रा, यहाँ मैंने लिखा एड्रेस, तो इस टैग के अंदर भी आप एड्रेस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, अब रहेगी हमारी ईमेल, तो यहाँ लिखता हूँ मैं ईमेल, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उस ईमेल का नाम। तो ईमेल है जी ABC, यहाँ पर @gmail.com, ठीक है। यहाँ पर आया, मैंने इसको किया रिफ्रेश, ठीक है जी। अब यहाँ पे फ़र्क ये है कि ये वाली जो है ना ईमेल, जैसे ही मैं इसको करूँगा क्लिक तो क्या होगा जरा देखिए। अभी हमने इसको ऐसे कर नहीं बनाया, ये सिंपल टेक्स्ट है, क्लिक किया, ये देखें अभी क्या होगा, ये इसने ओपन कर दी है जीमेल, ठीक है, और जीमेल के अंदर ये मतलब सारा काम हो चुका है। तो हम ऐसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो आ जाए वापस, हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ईमेल को ऐड करते हैं तो बेसिकली आप यूज़र को ये कह रहे होते हैं कि ये मेरी ईमेल है या जीमेल है, आप मुझे इसके ऊपर ईमेल कर सकते हैं। तो फिर वो करता क्या है कि वो जाता है जीमेल में, ठीक है, जीमेल में करता है लॉगिन, फिर वहाँ पर जाके आपकी जीमेल को ऐड करता है, उसके बाद जो भी उसने आपको मैसेज भेजना होता है फिर वो करता है। लेकिन आप ऐसा मत करें, आप बल्कि ऐसा करें कि आप यहाँ पर ही अपनी जीमेल के ऊपर ही एक ऐसा लिंक लगा दें कि जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे तो वो जीमेल बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ओपन हो जाए, उसको ओपन ना करनी पड़े, और आपकी जो जीमेल है वो वहाँ पर ऑटोमेटिक लिखी जाए, जैसे मैंने भी आपको दिखाया था। तो इससे भी एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस आता है। इसके ऊपर क्लिक किया तो जीमेल ऑटोमेटिक ओपन हो गई है, यूज़र को ये भी करना नहीं पड़ा, और आपकी जो है जीमेल वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी है। अब उसने करना क्या है, उसने यहाँ पर लिखना है मैसेज जो भी उसने आपको भेजना है, तो इससे भी टाइम बचता है और ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है, ठीक है। ओके, अब हम एक कैसे करेंगे, तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर इसको मैंने कट किया, यहाँ पर आपने यूज करना है एंकर टैग को, ये तो आपको आइडिया शायद होगा। और यहाँ मैंने लिखा जीमेल को, मैं यहाँ पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश, लेकिन ये हाइपरलिंक बन गया है, लेकिन ये अभी वैसे काम नहीं करेगा जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था। मैंने इसको किया क्लिक, कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये कैसे काम करेगा। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर ये जो है ना href, यहाँ पर आपने यूज करना है एक खास वैल्यू को, ठीक है, इसका नाम है mail2, ये लिखना है आपने, उसके बाद आपने लगाना है सेमीकोलन, आपने ये लिखना है mail2, ठीक है। उसके बाद इसके साथ आपने लिखनी है अपनी जीमेल, ठीक है। ये वाली जो आपने है ना, ये वाली जीमेल आपको शो होगी, या आपका जो यूजर है उसको शो होगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अभी आपने एक बार जीमेल लिखनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने लिखा वो वाली जीमेल को, तो शो तो सिर्फ ये वाली होगी, ठीक है। तो ये लिखा मैंने mail2 और जीमेल, मैंने यहाँ पर आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब मैं करता हूँ इसके ऊपर क्लिक, ये देखें अभी बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अच्छा, अब यहाँ पर हो सकता है कि अगर आप ये वाला मेथड अप्लाई करें लेकिन आपके ये वाला काम ना हो रहा हो, मतलब जैसे अभी मेरे यहाँ पर ओपन हो रहा है, जैसे ही मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक तो वो जीमेल ओपन होती है, लेकिन हो सकता है कि अगर अब जैसे मैंने भी आपको सिखाया है आप भी बिल्कुल सेम ही करें, mail2 टैग लिखें, mail2 लिखें, उसके बाद जीमेल लिखें, और यहाँ पर जब आके आप करें क्लिक तो आपके ऐसे ओपन ना हो। अगर आपके ऐसे ओपन ना हो तो आपने बेसिकली अपने क्रोम की सेटिंग में जाके कुछ सेटिंग्स होती हैं वो आपने करना होती है, फिर ही आपके होगा, ठीक है। अगर आपके ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको किसी वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसके ऊपर जाके आप देख सकेंगे अपनी प्रॉब्लम का सलूशन, या आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम का क्या सलूशन है, ठीक है। या आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको किसी वीडियो का लिंक दे दूंगा जहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो हमने जो है वो वेबसाइट, ये वाली थी वेबसाइट जो मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली, और ये वो वाली है जो अभी हमने बनाई है, ठीक है। ये हमने बनाई है अभी, आप दोनों ने, मतलब मैंने और आपने, और ये वो वाली है जो मैंने पहले से बना के रखी हुई थी आपके लिए, ठीक है। ओके, तो ये थी HTML की एक्सरसाइज 1, ये उनके लिए थी जिन्होंने HTML की पहली 10 क्लासेस देखी हैं, समझी हैं। तो मैंने सोचा कि हम पहली 10 क्लासेस के टैग्स को
जिनको हमने सीखा है उनको इस्तेमाल करते हुए एक छोटी सी वेबसाइट बनाएं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। इसके अलावा एक्सरसाइज 2 भी होगी, 3 भी आएगी, 4 भी आएगी। तो ये थी एक्सरसाइज 1। अगर आपको ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो आपका सिर्फ एक ही काम है, वो ये है कि आपने कमेंट में मुझे ये बताना है कि आपको ये वाली जो क्लास है अच्छी लगी है। वीडियो को आपने लाइक भी करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आपने मुझे कमेंट में वो भी बताना है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी मिलते हैं बहुत जल्द।